अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बोंबिल मच्छी फ्राई कोकनी तरीके से बता रहे। एक प्याली भर के ये बेसन है। बेसन इतना ये प्लेट में लेंगे, ऐसा प्याली में लेके नहीं जमता है बनाने को। इसमें से तेल लेंगे, इसमें तेल 4-5 चम्मच इतने बोंबिल को तेल लगेगा। तेल इसमें जज़ब हो जाता है बेसन की वजह से। इसमें से 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। ये नमक इसको लगा के सील के पत्थर के नीचे रखे थे, आपको बताए पूरा पानी निकल गया, पूरा बोंबिल सूख गया। देखो कैसा एकदम काटा हो गया, एकदम सूख के। अभी ये नमक आधा चम्मच लिए, क्योंकि इसके अंदर का नमक जो लगाए थे 2 चम्मच वो पूरा निचर के पानी चला गया, इसलिए ये आधा चम्मच नमक लिए हैं। कश्मीरी पाउडर 1 चम्मच है, कोकनी मसाला 1.5 चम्मच है, हल्दी आधी चम्मच है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अभी ये सब इसको लगाएंगे और फिर इसमें तल के आपको बताएंगे। अभी ये तेल डाले हैं गरम करने के लिए तेल गरम हो रहा है। ये बोंबिल मच्छी है, इसको बोलते हैं, ये बोंबिल मच्छी है, इसको बोलते अपने कोकनी में के गड़गड़ा बोंबिल बोलते हैं इसको ऐसे साफ करने की एकदम से बता रही मैं। ऐसा पेट फाड़ के उसको अच्छे से सब निकाल के साफ करने की आपको मैं बता रही हूँ, ये साफ करने के लिए। ये देखो इसका इतना सारा पंख रहता है, ये पंख कैसा निकालने का देखो। और ये है ना, ये ऐसी चीज़ है कि ये अगर बोंबिल में रह गई तो उससे जुलाब होते हैं। और ये ऐसी कुंची निकालने की और ये इधर का पंख निकालने का, और फिर इसको ऐसा काट के ये देखो यहाँ तक पूरा पेट उसका फाड़ देंगे। ऐसे बताइए, ये देखो ये साइड के पूरे ये निकालने के, पंख निकाल देने के, और ये इसी मुंडी भी निकाल देने की। और ये देखो ये ऐसा उसका पेट पूरा फाड़ देने का, उसके अंदर का पूरा कचरा निकल गया। देखो कैसा बोंबिल हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसा साफ करने का, और अभी पूरा साफ हो गया। अभी उसके पूरे खवले निकाल देंगे। ये देखो ऐसे पूरे खवले निकाल देने के, उसके ऊपर खवले ज़्यादा नहीं रहते, फिर भी खवले निकाल देने के, थोड़े बहुत देखो थोड़े बहुत रहते हैं वो निकाल देने के। हमने ये गटगटे बोंबिल साफ करते हुए आपको दिखाए, साफ हो गए। अभी इसको 4-5 बार धो के ये करे, साफ किए। अभी इसमें ये नमक लगाएंगे, ये देखो इसमें नमक लगाएंगे और ये नमक लगा के सील के पत्थर के नीचे रख देंगे। ये देखो ऐसा करके अच्छे से नमक उसको अंदर तक, ऐसा अंदर तक नमक लगा और उसको सील के पत्थर के नीचे रख देंगे। ये देखिए अभी अंदर तक नमक हो गया। अभी कॉटन का कपड़ा, पतला कपड़ा लेके उसको बांधेंगे और सील के पत्थर के नीचे 4 घंटा रखेंगे। इसमें से पूरा पानी निचर जाएगा, फिर आपको फ्राई करके बता देंगे। नमक लगा के कॉटन के कपड़े में डाले। अभी इसकी पोटली बना के एकदम जाम फिट पोटली बनाएंगे और सील के पत्थर के नीचे रख देंगे। ये देखो पोटली बना दिए, जाम पोटली बांध दिए। इसके नीचे ये छन्नी रखे, इसके नीचे प्लेट रखी। अभी ये 4 घंटा अच्छे से पानी पूरा निकल जाएगा, फिर आपको मसाला लगाते हुए बता दें। इसके नीचे छन्नी इसके लिए रखे, ये पानी निकल के इसमें आएगा, इसमें से प्लेट में जमा हो जाएगा, इसके लिए छन्नी रखें। ये देखो ऐसा सील का पत्थर रख के उसका पानी पूरा छान लेंगे और फिर मसाला लगाते बताएंगे। देखे ऐसा सील का पत्थर का वजन रखने का। हमने मसाला गीला करने के लिए ये 2 चम्मच दही लिए हैं और टेस्ट और बढ़ने के लिए और कोथिमीर लिए हैं। अभी इसको हम मसाला लगाएंगे। अभी इसमें पहले नमक डालेंगे। ये देखो अभी नींबू का रस लगाएंगे, 2 चम्मच अच्छा भर के नींबू का रस लगाएंगे। हमको अंदाज है 2 चम्मच का, क्योंकि ये इसमें बारीक खड्डा है। इसके दही
और ये नमक है, ये डालेंगे। उसके बाद ये पूरे मसाले डालेंगे और एकदम इसको मिक्स करके फ्रिज में रखेंगे। आधा घंटा रखो, 10 मिनट रखो, लेकिन टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। बोंबिल खाने को दिल करता है। बोंबिल का पानी पूरा निकल गया ना, तो बोंबिल अच्छे से फ्राई भी होती है। अभी इसको पूरा ये करेंगे, बोंबिल के अंदर मसल डालेंगे, अच्छे से मसाला लगा देंगे और फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद बेसन में लगा के फ्राई करेंगे। इसको तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन टेस्टी चीज़ है। सबसे अच्छी मच्छी बोंबिल है। ये बोंबिल में सिर्फ एक कांटा रहता है और वो बोंबिल का कांटा वो भी नरम रहता है, हलक को लगता नहीं है। बहुत टेस्टी मच्छी है ये बोंबिल। अभी देखो आधे घंटे फ्रिज में रख के, ये देखो ऐसा पेट है ना फाड़ के, उसके अंदर बोंबिल का ये पूरा मसाला भर देंगे। अभी देखिए आधा घंटा फ्रिज में रख के हो गया। अभी इसमें धनिया डालेंगे। ये धनिया डाल के मिक्स करेंगे। ऐसा बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। बोंबिल तो सबसे अच्छी मच्छी, एकदम बच्चा भी खा सकता है, कांटा नहीं लगेगा मुंह को। हाँ, और इसमें अपन कोकनी लोग बेसन में भी तलते हैं और चावल के आटे में भी तलते हैं। आपको बता रही, आपको चाहिए चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन बेसन में जो टेस्ट आता है वो चावल के आटे में। अभी देखो इसको ऐसा तेल गरम करने रखे हैं। अभी ये बोंबिल को ऐसा बेसन, पूरा बेसन लगा देंगे। बोंबिल चिपकेगा भी नहीं और एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बोंबिल को कट भी कर सकते हैं अपन, हमने कट नहीं किए, जरा अच्छा दिखनी है इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दूसरा बोंबिल लेंगे, दूसरे बोंबिल को भी ऐसा ही बेसन लगा देंगे। हाँ मैंने देखो पूरा पानी भी निकल चुका है। बहुत टेस्टी बोंबिल लगेंगे, ऐसे बनाओ और खाओ और मुझे कमेंट में बताओ कैसे लगे। आपको जो भी रेसिपी चाहिए मुझे लिख के भेजो, मैं ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करूँगी इंशाअल्लाह। देखो एक तरफ से पक गई, देखो अभी इसको पलटेंगे, ऐसा पलट लेंगे। बोंबिल मच्छी फ्राई कोकनी तरीके से बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ दुआ में याद रखना।